अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है वो हम न्यूमेरिकल नंबर 1.5 करेंगे। ठीक है, एफ चैन की बुक का चैप्टर नंबर 1 का। इन अ स्ट्रिक्टली स्टेडी स्टेट सिचुएशन बोथ द आयंस एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल फॉलो द बोल्ट्जमैन रिलेशन। हमने ये बोल्ट्जमैन रिलेशन को पढ़ लिया हुआ है। हमने यहाँ पे माइनस ही पढ़ा था, खैर क्योंकि क्यू आई जो कि है वो चार्ज ही है, तो हम चाहे आई, ये इन्होंने आयन के लिए कहा है पॉजिटिव आयन के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो ये टेम्परेचर भी पॉजिटिव आयन का है। फॉर फॉर द केस ऑफ एन इनफाइनाइट ट्रांसपेरेंट ग्रिड, हमने जैसे कि पढ़ा था कि जब बिल्कुल प्रॉपर क्लाउड्स बन जाते हैं, प्रॉपर क्लाउड्स बन जाते हैं, तो हमारे पास जो है वो अंदर जो है वो कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अफेक्ट नहीं रहता। ठीक है जी। चार्ज टू द पोटेंशियल फाई शो द शील्डिंग डिस्टेंस। हमारे पास जो शील्डिंग डिस्टेंस है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। शो लैम्डा डी इज़ डिटर्मिन्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ कोल्डर स्पीशीज़। हमने लैम्डा डी निकालना है फॉर द कोल्डर स्पीशीज़ के लिए। उसके लिए आप देखेंगे हम पॉइजन इक्वेशन यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने जब डिपाई पोटेंशियल निकाला था तो हमने पॉइजन इक्वेशन ही यूज़ की थी। तो पॉइजन इक्वेशन कुछ इस तरह से थी, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस ई एन आई माइनस एन ई ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमने ये कहा कि डेल स्क्वायर फाई जो है वो हमारे पास ई ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये माइनस जो है क्योंकि इनकी हमने रिप्लेसमेंट कर दी, अंदर मल्टीप्लाई हो गया भी आप कह सकते हैं, तो एन ई माइनस एन आई आ गया। अब एन आई जो कि हमने पढ़ा भी था डिबाई पोटेंशियल में कि इज इक्वल होता है एन नॉट ई माइनस ई फाई ओवर के टी आई के। और अगर एन ई निकालें तो वो एन नॉट ई फाई ओवर के टी आई है, जो कि बोल्ट्जमैन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन थी। फिर हमने कहा डेल स्क्वायर फाई जो है ये वाला है, इसमें हम एन ई और एन आई की वैल्यू जो है उसको पुट कर देते हैं इन दोनों को। जैसे ही हम इन दोनों को पुट कर देते हैं तो डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू आती है एन नॉट, जो कि इन दोनों में से कॉमन आ जाता है, बाय ई ओवर एप्सिलॉन नॉट ई फाई ओवर के टी ई माइनस ई फाई के टी आई। ठीक है, फिर हम इस पर टेलर सीरीज अप्लाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डिबाई पोटेंशियल में किया था। टेलर सीरीज अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमें पता है टेलर सीरीज़ क्या होती है, एक्सपोनेंशियल और ऊपर एक्स पावर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से होती है, लेकिन वो वैल्यूज़ जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं वो ज़ीरो होती जाती हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर भी उतना ही बड़ा होता है, तो हम उसको ज़ीरो कर देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ ये दो वैल्यूज़ जो होती हैं वो हम लेते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर हम ई फाई ओवर के टी ई लें तो वो भी हमारे पास आता है 1 प्लस ई फाई ओवर के टी ई। जब हम इस पर टेलर सीरीज लगाते हैं, इस पे लगाते हैं, तो हमारे पास अगर ई माइनस ई फाई ओवर के टी आई आता है तो हमारे पास जो है वो 1 माइनस ई फाई ओवर के टी आई आ जाता है, क्योंकि ये हमारे पास माइनस है। सो हम कहते हैं डेल स्क्वायर फाई, क्योंकि हमने यहाँ पे देखे ना अब, तो हमारे पास जो है वो ये एन आई जो है वो माइनस के साथ है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे माइनस जो है वो लगाया है। ठीक है, डेल स्क्वायर फाई आ गया इज इक्वल टू एन नॉट ई ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया 1 प्लस ई फाई ओवर के टी ई आ गया, ये वाला माइनस हमारे पास आ गया जी 1 प्लस ई फाई ओवर के टी आई। अब हम ये कहते हैं क्योंकि वो माइनस आ गया ना, तो अंदर वाला जो है वो प्लस हो गया। जब हमने ये वाली इसमें ये दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर जो है वो ऐड रखा, तो एन ई की वैल्यू लगाई, ये माइनस था तो वो अंदर वाला जो है वो प्लस हो गया। डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू हमारे पास आता है एन नॉट ई ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास ये 1 इस 1 से कट जाता है और हमारे पास ई फाई ओवर के टी ई प्लस ई फाई ओवर के टी आ जाता है, जो कि इक्वेशन नंबर हम 1 कहते हैं। नाउ लेट अस पोज द पोटेंशियल फाई। हम अब पोटेंशियल फाई लेते हैं, गोज डाइट डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, हम ये लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो है वो पोटेंशियल क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ये आप टेम्परेचर देखेंगे डिनोमिनेटर में हम कहते हैं परमिटिविटी इंक्रीज़ हो रही है। हमारे पास परमिटिविटी इंक्रीज़ होने से जो है वो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम कहते हैं ई, ये फाई इज इक्वल टू फाई नॉट ई माइनस एक्स ओवर लैम्डा डी। सोल्यूशन ऑफ, ये हमारे पास सोल्यूशन है जी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसको हम 2 दफ़ा जो है वो करते हैं, इसका डिफरेंशियल लेते हैं, तो हमारे पास डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर फाई आ जाता है। क्योंकि आपके पास अगर देखें तो इसकी पावर में है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास आ जाता है, इसको जब हम करते हैं 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर फाई। अब बाय कंपेयरिंग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास उसकी जगह लैम्डा स्क्वायर फाई की जगह हम ये लिख देते हैं। ठीक है, और इज इक्वल टू एन नॉट ई स्क्वायर
फाई ओवर एप्सिलॉन नॉट 1/KTE प्लस 1/KTI। 1/लैम्डा स्क्वायर, ये फाई इस फाई के साथ कर दिया, इज इक्वल टू एन नॉट ई स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट 1/KTE प्लस 1/KTI। एज लैम्डा डी इज़ टू बी डिटर्मिन्ड फॉर टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्पीशीज़। तो हमें ये उन्होंने स्टेटमेंट में ही कहा है कि हमने कोल्ड स्पीशीज़ के लिए टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, लैम्डा डी निकालना है, डिबाइल लेंथ निकालनी है। तो हम एज्यूम करते हैं, सबसे पहला हम पहला जो केस है वो ये लेते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक कोल्डर स्पीशी है। तो हम कहते हैं कि ये इसका जो इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर है वो बहुत कम है टेम्परेचर ऑफ आइन से। तो हम कहते हैं 1/KTI जो है वो इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर है, अगर हम यहाँ पे लिखें ये ज़्यादा है तो ये कम है, ठीक है। तो हम कहते हैं 1/KTI इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 1/लैम्डा स्क्वायर एन नॉट ई स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, 1/KTE आ जाता है, प्लस हमारे पास ये आ जाता है 0, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास ये वाला टेम्परेचर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम आई वाला टेम्परेचर 0 लेते हैं। हम इस टेम्परेचर को कहते हैं क्योंकि हम इस टेम्परेचर को फाइंड आउट कर रहे हैं। 1/लैम्डा डी स्क्वायर इज इक्वल टू एन नॉट ई स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट KTE आ जाता है। लैम्डा डी स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आ जाता है हमारे पास। जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये डिवाइड वाली जो टर्म है ये भी ऊपर हो जाती है और ये नीचे हो जाती है, तो ये आता है। और उसके बाद लैम्डा डी निकालते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड पे, ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाता है और हमारे पास ये आ जाती है। अल्टरनेटिवली अगर हम कहते हैं कि जो आइंस हैं, पॉजिटिव आइंस हैं, वो कोल्डर हैं, तो हम कहते हैं कि TI का टेम्परेचर बहुत कम है TE से, क्योंकि वो कोल्डर है और ये हॉटर है। तो हम कहते हैं 1/KTE जो है वो हमारे पास इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हम टेम्परेचर इसका फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये 0 आ गया, 1/KTI आ गया। फिर हमारे पास 1/लैम्डा डी स्क्वायर इज इक्वल टू एन नॉट ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट KTI आ गया। ये लैम्डा डी स्क्वायर की वैल्यू निकल आई और लैम्डा डी अब हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट के साथ ये। अब हमने दोनों को एज अ कोल्डर स्पीशीज़ लेके उनके डिबाइल जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि है 1.7। हम कहते हैं कंप्यूट लैम्डा डी एंड एन डी फॉर द फॉलोइंग केसेस। हमने लैम्डा डी भी निकालना और एन डी भी निकालना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने, नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितनी है, नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं क्लाउड के अंदर। तो हम कहते हैं कि सबसे पहला ए पार्ट है, अ ग्लो डिस्चार्ज विद एन इज इक्वल टू एन 10⁻16 पर मीटर क्यूब एंड KTE इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास ये भी उन्होंने दे दिया, टेम्परेचर भी दे दिया और हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल भी दे दिया। अब हम लैम्डा डी भी निकालना है और एन टी भी। दूसरा जो केस है वो है द अर्थ आइनोस्फीयर विद दिस, उन्होंने एन भी दे दिया और KTE की वैल्यू भी दे दी। अब थीटा पिंच विच एन इज इक्वल टू 10⁻23 और KT वैल्यू भी हमारे पास आ गई 800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ये बात कहते हैं कि वी नो डैट, आपने बुक में अगर लैम्डा डी देखेंगे तो लैम्डा डी इज़ इक्वल टू 7430, ये एक वैल्यू है जो कि बुक में भी लिखी हुई है साथ, KT/n0 आ जाता है। तो हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू जो है, हम कहते हैं जी 7430 और हमारे पास जो KTE की वैल्यू है वो 2 है और हमारे पास जो n0 है वो है 10⁻16। अब ये वाली जो टर्म है हम कहते हैं 5430, इस इन दोनों को डिवाइड करके और इसका स्क्वायर रूट खोल के हमारे पास आता है 1.41 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−8। तो हमारे पास आ जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10476.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−8। तो जब जैसे ही हम -8 को -4 में लेके जाते हैं तो ये 4 डिजिट इधर आ जाता है और 1.04 आ जाता है मल्टीप्लाई बाई 10⁻4 मीटर। अब हम इसका एन डी भी निकाल लेते हैं। एन डी जो कि हमें पता है कि हमने नंबर ऑफ़ पार्टिकल निकालने होते हैं, तो वॉल्यूम, क्योंकि एक क्लाउड जो है वो इस तरह का बनता है तो स्क्वायर सर्कल का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई लैम्डा डी क्यूब होता है, क्योंकि ये हमारे पास उसका रेडियस होता है। तो ये ही हमारे पास डिबाइल लेंथ भी होती है। तो एन हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल है, तो हम कहते हैं 10⁻16 4/3 आ गया, पाई 3.14 आ गया, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा डी क्यूब हमने पीछे निकाला है तो वो हमारे पास ये आ जाता है ये वाला, और हमारे पास साथ ही मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाती है। अब जो नेक्स्ट इसका पार्ट था वो भी सेम टू सेम वही है कि हमने लैम्डा डी की वैल्यू को लगाना है और उसके बाद उसमें वैल्यूज़ को पुट करना है और उसके बाद एन डी की वैल्यू निकाल लेनी है। सी भी बिल्कुल सेम वैसा ही है कि हमने इस तरह से वैल्यू फार्मूला लगाना है और उसमें वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है लगा के, और उसमें भी एन टी की आपने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बस सिंपल था ये न्यूमेरिकल ना, तो आपने एन टी भी फाइंड कर दिया और लैम्डा डी भी फाइंड आउट कर दिया।